गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पाठ नंबर 11 सिंह दिलीपियों संवाद पढ़ाएंगे। सिंह उच्चै हसन। सिंह दिलीपियों संवादः। महाराजः दिलीपः सिंहं हन्तुं धनुम् आकृष्य सञ्जभवति। सिंह उच्चै हसन। महीपाल तव श्रमः वृथा। भवान् मां हन्तुं समर्थं न भविष्यति। महाराज दिलीप सिंह को मारने के लिए धनुष की प्रत्यंजा को खींचकर तैयार होते हैं। सिंह जोर से हंसते हुए, राजा, आपकी मेहनत बेकार है। आप मुझे मारने में समर्थ नहीं हो पाओगे। दिलीपः भवान् कः किम इच्छति। राजा दिलीप पूछते हैं, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं। सिंह भगवतः शंकरस्य सेवकः अहं कुम्भोदरः अस्मि। अहमेतां धेनुं हनिष्यामि। सिंह कहता है, मैं भगवान शंकर का सेवक कुंभोधर हूँ। मैं इस गाय को मारूंगा। दिलीपः भवान एवं कथम वदति। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। सिंह माता पार्वती इमं देवदारु वृक्षं पुत्रवत् पालितवती। एकदा एकेन गजेन अस्य वृक्षस्य त्वक् उच्छिन्नम्। माता पार्वती ने एक देवदारू वृक्ष को पुत्र की तरह पाला। एक बार एक हाथी के द्वारा इस वृक्ष की छाल उखाड़ ली गई। हाथी के इस दुष्कृत्य के कारण माता दुखी हो गईं। गजस्य दुष्कृतेन माता दुखिता अभवत्। ततः प्रभृति महादेवेन एतस्य रक्षणार्थम अहम आदिष्टः। और तभी से लेकर महादेव के द्वारा इसकी रक्षा का मुझे आदेश दिया गया है। तदा प्रभृति अस्याम गुहायाम स्थितो अस्मि। और तब से लेकर मैं इस गुफा में रहता हूँ। अदय भाग्यवशात् एषा धेनु आगतः अतएव एतां धेनुं त्यजतु। आज भाग्यवश ये गाय आ गई है, इसलिए इस गाय को आप मेरे लिए छोड़ दीजिए। दिलीपः कुंभोदर देवानां देवः महादेवः जगतः रक्षकः परिपालकश्च। परन्तु इयं गुरो धेनु मया निश्चयेन रक्षणीया। एतदर्थम् एतां परित्यज्य मां भक्षतु। राजा दिलीप कहते हैं, कुंभोदर देवों के देव महादेव जगत के रक्षक और परिपालक हैं, परंतु यह गुरु की गाय निश्चय ही मेरे द्वारा रक्षा करने योग्य है, इसलिए इसको छोड़कर मुझे खा लो। दिलीप सिंह विहस्य विस्तृतं साम्राज्यं नवं यौवनं सुंदरं शरीरं च विहाय किमर्थं भवान् एकस्याः धेनुः रक्षायै स्वप्राणान् त्यक्तुम् इच्छति। हंसकर इतना विशाल साम्राज्य, नव यौवन और सुंदर शरीर को छोड़कर आप क्यों एक गाय की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्यागना चाहते हैं। त्यजतु मूर्खत्वं धेनुः जीवनस्य अपेक्षया भवतां जीवनं वरम्। यतो हि भवान् जीवितश्चेत् सर्वासां प्रजानां सम्यक् पालनं भविष्यति।
मूर्खता छोड़िए, गाय के जीवन की अपेक्षा आपका जीवन श्रेष्ठ है, क्योंकि यदि आप जीवित हैं तो सारी प्रजा का पालन अच्छी तरह से होगा। दिलीपः शतात् त्रायते इति क्षत्रियः कथ्यते। क्षत्रियः सन् मया धेनु निश्चयेन रक्षणीया। क्षत्रियत्वे नष्टे सति नास्ति किंचित् प्रयोजनम्। राज्येन प्राणैः वा अतएव मम शरीरं भक्षयतु इमां धेनुं त्यज। राजा दिलीप कहते हैं, सत्य से जो बचाता है अर्थात विपत्ति से जो बचाता है वही क्षत्रिय है। इस प्रकार वह क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रिय होते हुए मेरे द्वारा क्षत्रियत्व के नष्ट होने पर राज्य से या प्राणों से कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए मेरे शरीर को खा लीजिए और इस गाय को छोड़ दीजिए। सिंह भवतु स्वशरीरम समर्पयतु। और उसके बाद सिंह कहता है, ऐसा ही हो, अपना शरीर समर्पित करिए। यावत् राजा सिंहस्य पुरतः अवन्त्य स्वशरीरं समर्पयति तावत् सिंह अंतर्हित भवति। जैसे ही राजा सामने झुककर अपना शरीर समर्पित करते हैं तब सिंह वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाता है। नंदिनी धेनुः राजन मया भवान परीक्षितः शरणागतानां परित्राणाय भवतः अनुपमया निष्ठया अहम नितरां प्रसन्नः। अचिरमेव ते कामना पूर्णा भविष्यति। नंदिनी गाय कहती है, हे राजन, मेरे द्वारा आपकी परीक्षा ली गई है। शरणागतों की रक्षा के लिए आपकी अनुपम निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और शीघ्र ही मैं आपकी कामना पूर्ण होगी। इस तरह से बच्चों, आपने देखा कि राजा दिलीप एक गाय की रक्षा करने के लिए सिंह के आगे अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, परंतु वो गाय उनकी परीक्षा ले रही थी। तो इस तरह से राजा दिलीप ने एक क्षत्रिय का कर्तव्य पूरी तरह से निभाया। अब बच्चों, अब आप इसके शब्दार्थ अपनी कॉपीज़ में कर लीजिएगा। उसके बाद इसके अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर पहले तो सब अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा, और यदि कहीं कोई समस्या आए तो मैंने इसके उत्तर साथ में लिखे हुए हैं, आप उसको अच्छे से अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिएगा। और बच्चों, एक बात और, आपको अपनी कॉपीज़ चेक कराने के लिए स्कूल में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आंसर मैंने खुद लिखे हैं और आप वही अपनी कॉपीज़ में उतार रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका करेक्शन कोई इतना अधिक आवश्यक नहीं है। आप ये करके केवल अपने लिए रखिए ताकि परीक्षा के समय आपको आसानी से सब चीज़ें मिल सकें और आपको ढूंढना ना पड़े। तो इसलिए आप स्कूल में बिल्कुल भी आप अपनी कॉपीज़ मत भेजिए चेक करने के लिए, अपने पास रखिए और खुद पढ़िए उससे। तो इसके साथ ही आज का ये पाठ समाप्त होता है। हम अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।